एडमिशन फ्री गोइंग ऑन। बच्चे इंडिया की, हमारे देश की फ्यूचर है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिलती है वही वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो बच्चे जनरेशन बिल्ड करते हैं और बच्चे के हिस्से यूथ बनते हैं और उससे फिर जो है एक अच्छे भारत के नागरिक बनते हैं। यहाँ पे एडमिशन पूरी तरह से फ्री है और फीस के लिए जो किड्जी के नॉर्म्स है, जो किड्जी का मिनिमम है वही यहाँ पे लिया जा रहा है कि अगर पेरेंट्स एक साल की फ़ीस एक साथ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज सारे लोग सक्षम नहीं होते ना, सब तरह के वर्ग से लोग आते हैं हमारे पास। हर घर में एजुकेशन जाए और बच्चे लोग शिक्षित हो जाए। जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो बच्चों के लिए अपने बहुत अवेयर हों। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी का टाइम जो है वो कंपटीशन का टाइम है। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखें। एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। 2025 है और डॉक्टर आयशा फातिमा मौजूद है नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पे। 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर आयशा फातिमा और यासिर इमाम को। डॉक्टर आयशा फातिमा बिहार शरीफ से संभावित प्रत्याशी हैं आरजेडी महागठबंधन की तरफ से, और अब 18 साल के ऊपर के जितने भी आवाम हैं, लोग हैं, उनके लिए लगातार सख्त अभियान चल भी रहा है। लेकिन इस वक्त जहां मौजूद हैं ये प्ले स्कूल है और कह सकते हैं क्लास 5 तक के लिए किड्जी स्कूल में डॉक्टर आयशा फातिमा ने जो मुहिम की शुरुआत किया, शायद बच्चों के लिए भी, बच्चे भी देश की ज़रूरत है और यही सोच के साथ डॉक्टर आयशा फातिमा ने शुरुआत भी किया। मैडम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नए रूप में आपको देखने के लिए और एक नई तरीके से शुरुआत करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम हैप्पी टू नेशनल दस्तक ऑल्सो। बच्चे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चे इंडिया की, हमारे देश की फ्यूचर है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिलती है वही वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो बच्चे जनरेशन बिल्ड करते हैं और बच्चे के हिस्से यूथ बनते हैं और उससे फिर जो है एक अच्छे भारत के नागरिक बनते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल टू एवरीवन दिस इज आवर न्यू स्टार्ट ऑफ द किड्जी एलिमेंट्री स्कूल व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम द प्ले ग्रुप टू क्लास 5 एज वेल, and we used to follow the CBSE norms, methodically based on the CBSE norms and NEP 2020 National Education Policy. And the play group means earlier you have seen कि किड्जी in बिहार में प्ले ग्रुप तक ही इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद क्लासेस के लिए 1 से लेके पेरेंट्स को परेशान होना पड़ता है। दे यूज टू गो फ्रॉम डोर टू एवरी स्कूल्स, जहाँ पे उन्हें फॉर्म्स भरने से लेकर के बच्चों का एडमिशन बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारी दिक्कत। जो भी रेपुटेटेड स्कूल्स होते हैं उनके भी अपने नॉर्म्स होते हैं, एडमिशन की बहुत सीट लिमिटेड होती है। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने किड्जी एलिमेंट्री की। तो मैडम हमने सुना है कि फ़ीस यहाँ पे बहुत कम है, एडमिशन फ़ी आप नहीं ले रही हैं, सच्चाई है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे एडमिशन पूरी तरह से फ्री है और फीस के लिए जो किड्जी के नॉर्म्स है, जो किड्जी का मिनिमम है वही यहाँ पे लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर सर ने, उसमें ब्रेकेज रखा है कि अगर पेरेंट्स एक साल की फ़ीस एक साथ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज सारे लोग सक्षम नहीं होते ना, सब तरह के वर्ग से लोग आते हैं हमारे पास। तो उनके लिए हमने साल में 2 बार फ़ी वो दे सकते हैं या फिर साल में 3 बार दे सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सहूलियत है उनके लिए, कन्वीनियंट है। और बाकी जगह से यहाँ पर फ़ी आप देखेंगे अगर जितने भी पटना के टॉप स्कूल्स हैं तो उनसे बहुत कम। यासिर साहब, आप डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के तौर पे तमाम बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और तमाम बिहार के राज्य के लोगों के लिए 2 शब्द। मैं चाहूँगा सारे अपने बच्चे को जो इस एरिए में है, हमारे जो रेडियस में आते हैं शाना दीगा रोड में, यहाँ अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हम का ये सोच है कि हर घर में एजुकेशन जाए और बच्चे लोग शिक्षित हो जाए। आज के वक्त में इसकी कितनी ज़रूरत थी पटना में, यासिर साहब? पटने में अच्छे स्कूल की ज़रूरत बहुत है क्योंकि यहाँ की आबादी बिल्कुल और तेज़ बढ़ ही रही है। तो हम लोग चाहेंगे इसी तरह से और आगे बढ़े और दूसरा ब्रांच का भी शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी फर्स्ट ब्रांच है हमारा आशा नगर, जो किड्जी नाम में फ्रेंचाइजी दी है। तो पटना में ही खुलेगा या और भी जगह पर हमारा प्लान है और डिस्ट्रिक्ट में प्लान है। ये शुरुआत है। और जो बच्चे 5th क्लास से आगे के पढ़ने वाले भी होंगे उनके लिए क्या प्लानिंग है? उनके लिए भी प्लान करते हैं हम लोग, इंशाल्लाह 26 में प्लान हो जाएगा आगे 12th तक के लिए।
मैडम चलते चलते, चूँकि बच्चे बैकबोन हैं, देश के भविष्य हैं, उनके वास्ते ये इस स्कूल की कितनी ज़रूरत थी? मैं चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो बच्चों के लिए अपने बहुत अवेयर हों। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का टाइम जो है वो कंपटीशन का टाइम है। यहाँ पे सिलेबस से लेके हर एक करिकुलम और एक्टिविटीज़ जो है वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स पे है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि मेंटल हेल्थ की भी ग्रोथ की भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखें। एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। जो भी नियर बाई में पेरेंट्स हैं वो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि एडमिशन फ्री गोइंग ऑन एंड अनलिमिटेड सीट्स ऑल्सो। इसके साथ साथ फ़ी वगैरह भी बहुत कम है, तो उनके लिए एक बेनिफिट है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।